Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am Mohammad Awais Alam, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ महाराष्ट्र के आयुष कोर्सेज की स्टेट कोटा की लास्ट ईयर क्या कट ऑफ रही थी और आने वाले साल में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है नेट के एग्ज़ाम के बाद। क्योंकि आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा चेंजेस जो है कट ऑफ में एक्सपेक्टेड हैं, क्योंकि पेपर के अंदर जो है टफनेस काफ़ी ज़्यादा रही है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। और भी कई सारे पैरामीटर्स हैं जिसकी वजह से जो कट ऑफ है वो डिक्रीज़ होगी। तो मॉडिफिकेशन के बाद क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है इस साल, जिसमें सारे पैरामीटर्स को इंक्लूड किया गया है। जिसमें पहली चीज़ है नंबर ऑफ़ कैंडिडेट डिक्रीज़ किए हैं, तो कट ऑफ जो है इसकी वजह से भी डिक्रीज़ होगी। सीट्स भी बढ़ेंगी, उसकी वजह से भी कट ऑफ डिक्रीज़ होगी। और पेपर की टफनेस तो काफ़ी ज़्यादा टफ पेपर रहा है, तो उसकी वजह से भी कट ऑफ डिक्रीज़ होगी। तो क्या एक्सपेक्टेड है स्टेट कोटा से अलग अलग कैटेगरीज़ के लिए, वो हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं BMS का। तो जो लोग भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। ऑलरेडी ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा, MBBS BDS की स्टेट वाइज एंड रेस्पेक्टिवली कट ऑफ जो है हम डिस्कस कर चुके हैं, चाहे वो ऑल इंडिया की हो या स्टेट की हो। और ऑल इंडिया की BAMS BHMS BUMS की भी डिस्कस कर चुके हैं। अदर स्टेट की, जिसमें यूपी की कट ऑफ, राजस्थान की कट ऑफ, उत्तराखंड की कट ऑफ, आयुष कोर्सेज की स्टेट कोटा की भी डिस्कस कर चुके हैं। बाकी बचे हुए स्टेट की भी बहुत जल्द कवर कर दी जाएगी। बाकी रेगुलरली आपको जो है अपडेट मिलता रहेगा काउंसलिंग से रिलेटेड, तो सब लोग चैनल के साथ जुड़ जाएँ। किसी भी तरह की कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप नीचे ज़रूर बताएं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम गवर्नमेंट BMS कॉलेजेस की बात कर रहे हैं। तो जो महाराष्ट्र के रहने वाले स्टूडेंट है 85% यानी स्टेट कोटा ही कट ऑफ। तो जनरल कैटेगरी में 445 प्लस माइनस 10 मार्क्स। अगर इस रेंज में आपके मार्क्स हैं, यानी 435 से लेकर यहाँ पर प्लस माइनस का 10 का मतलब क्या है, 10 नंबर कम और ये उससे 10 नंबर ज़्यादा, तो 445 से लेकर 455। इस तरीके से EWS में 410 प्लस माइनस 10, OBC कैटेगरी में 435 प्लस माइनस 10, SC 360 प्लस माइनस 10, ST 260 प्लस माइनस 10, SEBC 430 प्लस माइनस 10, VJA 420 प्लस माइनस 10 एंड NTB 400 प्लस माइनस 10, NTC 420 प्लस माइनस 10 और NTD 430 प्लस माइनस 10। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है स्कोर के हिसाब से। बाकी जब रिजल्ट आ जाएगा तो आपको एग्जैक्टली अपनी ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से देखना है। जो पिछले साल ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से कट ऑफ रही थी उससे या उसके आसपास आपकी ऑल इंडिया रैंक है, तो डेफिनेटली आपको कॉलेज मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लास्ट ईयर की फर्स्ट राउंड की ओवरऑल क्लोजिंग कट ऑफ है महाराष्ट्र की, जिसमें ओपन कैटेगरी में 1,18,011 ऑल इंडिया रैंक पे लास्ट सीट मिली थी। मार्क्स के टर्म्स में देखा जाए तो 565 थे लास्ट ईयर। ठीक है, तो अब इस साल का जो एक्सपेक्टेड है वो मैंने ऊपर बता दिया। एक्चुअल अलॉटमेंट ऑल इंडिया रैंक की बेस पर होता है। अगर ऑल इंडिया रैंक के आसपास जो पिछले साल की थी उसके आसपास आपकी रैंक है आपकी कैटेगरी से, तो आप जो है बिल्कुल सेफ़ हैं कि आपको सीट मिल जाएगी। जैसे ओपन एंड EWS में बात की जाए तो 1,18,000 और 1,66,000 रेस्पेक्टिवली कट ऑफ लास्ट ईयर रही थी। तो यहाँ पर अगर ओपन में बात करें तो 1,25,000 30,000 तक जो है आप अपने आप को सेफ मानेंगे ओपन कैटेगरी में, क्योंकि ये सिर्फ फर्स्ट राउंड की है। आने वाले हर राउंड में जो कट ऑफ थोड़ी डिक्रीज़ ही होती है। उसी तरह से EWS में जैसे 1,66,000 तक मिली थी, तो आने वाले साल में 2 लाख तक भी अगर आपकी है तो आपको काउंसलिंग करके ट्राई करना चाहिए। OBC कैटेगरी में 1,22,995 लास्ट ईयर रही थी। SC कैटेगरी में 2,20,000, ST कैटेगरी में 4,42,673, SEBC 1,21,178, VJA 1,34,400 3 ऑल इंडिया रैंक, NTB कैटेगरी के अंदर 1,73,261, NTC 1,23,286, NTD 1,24,706। तो इस ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से अगर इसके आसपास आपकी है या इससे थोड़ी ज़्यादा भी ऑल इंडिया रैंक आती है, तब भी आप अपने आप को सेफ मानेंगे, क्योंकि फर्स्ट राउंड की राउंड 2 में फिर और डिक्रीज़ हुई थी। यहाँ पर राउंड 2 की कट ऑफ भी आपको कैटेगरी वाइज दिख जाएगी, तो आप जिस भी कैटेगरी की अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं। राउंड 2 में ओवरऑल जो गवर्नमेंट कॉलेजेस की कट ऑफ रही थी, ओपन में 1,23,000 और मार्क्स के हिसाब से 561, EWS में 1,75,534, OBC में 1,29,638, SC में 2,31,656, ST में 4,53,703, SEBC 1,33,068, VJA 1,49,217, NTB 1,81,001, NTC 1,39,764, NTD 1,35,973 ऑल इंडिया रैंक। फिर गवर्नमेंट BHMS की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात की जाए 2025 के लिए, गवर्नमेंट कॉलेज की यहाँ पर भी बात चल रही है। तो एक्सपेक्टेड जो रह सकती है जनरल कैटेगरी में 400 प्लस माइनस 10 अगर आपके हैं तो आप सेफ मान सकते हैं। EWS में 320 प्लस माइनस 10, OBC में 370 प्लस माइनस 10, SC में 295 प्लस माइनस 10, ST कैटेगरी में 255 प्लस माइनस 10, SEBC 315 प्लस माइनस 10, VJA 310 प्लस माइनस 10, NTB 350 प्लस माइनस 10, NTC कैटेगरी में 275 प्लस माइनस 10, NTD कैटेगरी में 200
370 प्लस माइनस 10। तो ये एक्सपेक्टेड मार्क्स के हिसाब से हो गई, यानी इससे थोड़े कम भी आपके मार्क्स हैं तब भी आपको काउंसलिंग करके ट्राई करना चाहिए। ठीक है, बाकी क्या डिटेल प्रोसीजर होता है काउंसलिंग का, कौन कौन से कॉलेजेस हैं, किस कॉलेज की कितनी फ़ीस है, उन कॉलेजेस को किस प्रेफरेंस ऑर्डर में रखना है, क्या काउंसलिंग के रूल हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको जाननी है तो आप जो है पेड काउंसलिंग ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पेड काउंसलिंग ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिनिमम अमाउंट में आपको जो है बेस्ट काउंसलिंग की सर्विसेज मिलेंगी। इसमें जो पहला प्लान है वो है गोल्ड प्लान, जिसका प्राइस 5000 है, लेकिन अभी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो 3500 में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कंप्लीट काउंसलिंग का गाइडेंस, अपडेट, रूल्स रेगुलेशन, काउंसलिंग के डाउट्स, कॉलेजेस की प्रेफरेंस लिस्ट एंड कट ऑफ, ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाती है। दूसरा प्लेटिनम प्लान, इसके अंदर जो गोल्ड वाली सर्विसेज थी वो सब मिलेंगी, उसके साथ ही फॉर्म फिलिंग भी हमारी टीम की तरफ से ही की जाएगी, यानी पूरा प्रोसेस जो है हम लोग इसमें प्रोवाइड करते हैं। इसका प्राइस 10000 है, अगर अभी आप ज्वाइन करते हैं तो 8000 में ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जल्दी आने वालों के लिए कम प्राइस पे इसको प्रोवाइड किया जाता है। लास्ट ईयर भी सेम प्रोसेस हमने रखा था, तो जो पहले आते हैं उनको कम प्राइस पे और जो लास्ट में आएंगे उनको ज़्यादा प्राइस पे मिलेगा। अब यहाँ पर बात की जाए कि लास्ट ईयर गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेजेस की क्या कट ऑफ रही थी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज जलगांव एक ही कॉलेज है, तो उसकी मार्क के हिसाब से भी आप कट ऑफ देख सकते हैं। ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से भी कम कॉलेज होना ही एक रीज़न है यहाँ पर कट ऑफ इंक्रीज़ होने का। आप देखेंगे तो BAMS से बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं है, BHMS की कट ऑफ की भी सिंगल कॉलेज है यहाँ पर। तो लास्ट ईयर क्या कट ऑफ रही थी आप उसकी यहाँ पर देख सकते हैं, फर्स्ट राउंड की मार्क्स के अकॉर्डिंग भी, ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से भी। फिर बात आती है सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस की या प्राइवेट कॉलेजेस की, यानी जो महाराष्ट्र के अंदर प्राइवेट BMS कॉलेजेस हैं। अब उसमें जो महाराष्ट्र के रहने वाले कैंडिडेट हैं उनको स्पेशल रिजर्वेशन मिलता है, क्योंकि आपको पता होगा महाराष्ट्र एक क्लोज स्टेट है, तो जो महाराष्ट्र के रहने वाले कैंडिडेट हैं उनको उनकी कैटेगरी के हिसाब से रिजर्वेशन भी मिलता है और कम फीस में कॉलेज मिलता है। जबकि बाकी जगहों पे क्या होता है, जैसे यूपी एक ओपन स्टेट है, तो यहाँ पर जो भी सीट्स हैं सब ओपन हैं, कोई भी दूसरे स्टेट का स्टूडेंट भी आके अप्लाई कर सकता है। लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा नहीं है, 85% सीट्स रिजर्व्ड हैं प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर भी महाराष्ट्र के स्टूडेंट के लिए, और उसकी फीस भी कैटेगरी वाइज अलग अलग लगती है, इसीलिए इसको सेमी गवर्नमेंट कॉलेज भी कहा जाता है, जो सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के स्टूडेंट के लिए है। बाकी जो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज गवर्नमेंट वाले होते हैं वो दूसरे हैं जो ऑल इंडिया कोटा से भरे जाते हैं। जनरल कैटेगरी में 280 प्लस माइनस 10 एक्सपेक्टेड है। जो लोग प्राइवेट कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मतलब जो सोच रहे हैं कि प्राइवेट BMS उनको महाराष्ट्र के अंदर मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगर आपका स्कोर इसके आसपास है, ये इससे थोड़ा कम भी है, तब भी आपको काउंसलिंग करके ट्राई करना चाहिए। EWS में कोई रिजर्वेशन यहाँ पर होता नहीं है। OBC में 280 प्लस माइनस 10, SC में 270 प्लस माइनस 10, ST 190 प्लस माइनस 10, SCBC 270 प्लस माइनस 10, VJA 280 प्लस माइनस 10, NTB 270 प्लस माइनस 10, NTC 290 प्लस माइनस 10, NTD 290 प्लस माइनस 10। तो ये क्या हो गई एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जो आप प्राइवेट कॉलेज के लिए ट्राई कर रहे हैं स्टूडेंट, उन सब के लिए कि कितना स्कोर जा सकता है। ठीक है, वहीं लास्ट ईयर की जो राउंड 1 एंड राउंड 2 की ओवरऑल कट ऑफ रही थी प्राइवेट कॉलेजेस में, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, तो लास्ट ईयर की इसकी कट ऑफ है क्योंकि सबसे कम इसी की रही थी। फिर राउंड 2 की ओवरऑल लोएस्ट कट ऑफ की बात की जाए तो भोजराज भोंडेकर आयुर्वेदिक कॉलेज भंडारा, तो इसमें लोएस्ट कट ऑफ रही थी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या मार्क्स रहे थे, क्या ऑल इंडिया रैंक। एक्चुअल अलॉटमेंट ऑल इंडिया रैंक की बेस पर होता है, जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक आप अपने मार्क्स के हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं। आपका कोई भी डाउट है, क्वेरी है, नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।